कानपुर के गुमटी नंबर 5 में लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट सिस्टम कंट्रोल करेगा यातायात और पार्किंग व्यवस्था, साथ ही करेगा मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार ट्रस्ट कानपुर गुमटी नंबर 5 के बाजार में यातायात और पार्किंग की गंभीर समस्या को लेकर लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट सिस्टम कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार ट्रस्ट कानपुर गुमटी नंबर 5 के बाजार में यातायात और पार्किंग की गंभीर समस्या को लेकर आज एक कंट्रोल रूम का उद्घाटन एसपी साउथ दीपक बुकर और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार ट्रस्ट के अध्यक्ष जसवीर दीवान के द्वारा गुमटी नंबर 5 में किया गया। अध्यक्ष जसवीर दीवान ने कहा, इस कंट्रोल रूम का मुख्य श्रेय कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल को जाता है। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि कंट्रोल रूम व्यापार मंडल के कार्यालय से ही संचालित किया जाएगा। ये लाउड स्पीकर जय हिंद सिनेमा से लेकर न्यू बसंत सिनेमा तक का क्षेत्र कवर करेगा। मुख्य रूप से जसवीर दीवान ने यह भी कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ग्राहक गुमटी में आते हैं, जिनको नहीं पता कि कहां वाहन को पार्क करना है, उनको अनाउंसमेंट के द्वारा सही डायरेक्शन दिए जाएंगे, जिससे कि वे ई चालान से बच सकें। साथ ही सुकून से मार्केट में पार्किंग करके खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही जसवीर दीवान ने प्रशासन से गुमटी बाजार की पार्किंग की सुचारू व्यवस्था को लेकर दो मुख्य मांगे रखी, जिसमें पहली मांग ये है कि दुकानदारों को पार्किंग की जगह का ऐलान किया जाए और दूसरी, जब तक पार्किंग की व्यवस्था ना हो, किसी का भी ई चालान ना किया जाए। सर, जैसा कि गुमटी के पार्किंग की आ रही समस्याओं को देखते हुए विगत पिछले हफ्ते आईजी जोन मोहित अग्रवाल जी ने दौरा किया था और उसी टाइम उन्होंने एक अनाउंसिंग सिस्टम की बात करी थी, जिसमें आपके द्वारा ऐसा बोला गया था कि आगे आने वाले मतलब आज के ही कमिंग ट्यूसडे को ये साउंड सिस्टम गुमटी मार्केट में लग जाएगा। सर, इस विषय पे आज आपने इसका उद्घाटन किया है, क्या मैसेज करना चाहेंगे शहरवासियों को, साथ ही साथ व्यापारियों को जो आज तक इसके द्वारा प्रताड़ित होते रहे हैं? सर, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमारे आईजी साहब ने इसकी पहल करवाई और हमने जो वादा किया था इनको एक हफ्ते के अंदर साउंड सिस्टम देने का, वो हमने बाजार में दिया जी। और जिसकी खासियत ये कि हमने इतना आवाज़ साउंड दे दिया बाजार के अंदर कि अगर कोई गलत पार्किंग करके किसी भी मार्केट के अंदर जाता है, खरीदारी करने आता, तो मैं अनाउंसमेंट करूँगा उसकी गाड़ी का नंबर, तो उसके कस्टमर तक पहुँच जाएगी आवाज़ जी। और हम लोग थोड़ा सा प्रशासन को अगर हमने सहयोग किया तो मैं यही चाहूँगा हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और हमारे जो कस्टमर हैं, इनकी डिमांड है कि भाई इनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं बाजार में जी। पार्किंग की व्यवस्था तभी हो सकती है कि अगर प्रशासन चाहे तो हमारे दुकानदारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दे, जैसे भविष्य में पहले नवीन मार्केट में की गई थी जी। तो उसी इस तरह से हमारे अगर गुमटी बाजार को भी हो जाए तो हमारे जो दुकानदार हैं जो सुबह आते ही 10 बजे गाड़ी लगा देते हैं जी, तो वो गाड़ी वहाँ पे पार्क करके आएंगे तो हमारी पार्किंग की समस्या 100% खत्म हो जाएगी कि आने वाला ग्राहक उस जगह पे आएगा और पार्क करेगा, क्योंकि ग्राहक आता है 10-5 मिनट के लिए जी, और पार्क अपनी गाड़ी लेके चला जाएगा। जो गाड़ियाँ हमारे दुकानदार की लग जाती हैं सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक, उसके कारण पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अगर हमारा प्रशासन गंभीरता से ले, हमारे डीएम, कमिश्नर और नगर निगम अगर इसकी गंभीरता ले तो ये हमारा पूर्ण सहयोग उनके साथ है। आज हमने ये साउंड सिस्टम दिया है, कल हम उनको कैमरा सिस्टम भी दे सकते हैं कि पूरे बाजारों में लगा देंगे। हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी व्यवस्था बने। अगर आप प्रशासन अगर व्यवस्था के लिए आया है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि हमारे आने वाले ग्राहकों को के साथ उत्पीड़न उनका नहीं होना चाहिए कि 50 रुपये का सामान खरीदने आया और 500 रुपये का उसका चालान हो जाए। जब तक आप हमारी पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर सकते हो तब तक ई चालान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग फिर विरोध करेंगे इसका। सर, एक चीज़ और है, जैसे कि आपने जो ये सिस्टम लगाया हुआ है, अब मुख्य बात आती है इसकी मॉनिटरिंग की। सर, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? मॉनिटरिंग के ये इंतजाम ये किए गए कि बाहर मेन रोड पे जो हमारी दुकानें हैं जी, उनको सबको अपना नंबर हम बांटेंगे जी, और जितने ठेले वाले खड़े हैं जी, उनको नंबर देंगे कि अगर कोई यहाँ पे गलत गाड़ी लगाता है जी, तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए तो मैं तुरंत उसको उसका नंबर बोल के उसको हटवाऊँगा। और जो वैसे भी पुलिस वालों को भी चाहिए कि हाँ भाई हमारे नंबर से कांटेक्ट रखें हमारे कंट्रोल रूम से कि कोई दिक्कत आती तो मुझे फ़ोन करें, मैं उसकी गाड़ी को हटवाऊँगा। यहाँ बैठेगा हमारे कंट्रोल रूम में, उसको सूचित करेगा ग्राहक को। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो NHB 24/7 के जो आपकी जो रिपोर्टिंग हुई है बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ आईजी साहब से कि अपनी जो भी हमारी गुमटी के अंदर चौकी है या जो सिपाही हैं उनको ये हिदायत दें कि ऐसा किसी के जल्दी चालान ना करें ताकि हमारे ग्राहक बाज़ार से भाग जाए।
उनको जब हमारे पास जब कंट्रोल रूम है, आप हमको जब बोलोगे तो हम उनको बोल देंगे, अपने आप वो साइड में कर देंगे। उससे पहले चालान करना गलत बात है। दिलीप मूलचंदानी। सर जैसा कि ये जो नया सिस्टम लाया गया है अनाउंसिंग सिस्टम, जिससे कि कहीं ना कहीं पार्किंग में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सुधरेंगी, सर क्या कहना है आपका सर इस विषय पे? हम ये उम्मीद जताते हैं कि हमारा प्रशासन इसमें सहयोग करेगा और हमारे लिए पार्किंग की व्यवस्था करता है, या बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल जो है हमारे अध्यक्ष साहब जैसे लगे हुए हैं जसवीर जी, अगर उनका प्रशासन सहयोग करता है हमारे व्यापार मंडल से जी, तो हम लोग तत्पर रहेंगे कि प्रशासन का सहयोग दें पूरी तरीके से, क्यों या अराजकता ना हो मतलब पार्किंग में व्यवस्थित तरीके से दुकानदारों गाड़ियाँ लगवाई जाए, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। हमारे ग्राहक की विजिट बढ़े हमारे मार्केट में, कि हमारे मार्केट में विजिट बढ़ेगी तो उसका रिस्पांस हमारे सारे व्यापारी भाइयों को मिलेगा जी। और इसका जो इन्होंने सिस्टम लगाया, इसका एडवांटेज इनको ये होगा, हमारे प्रशासन को भी एडवांटेज होगा कि उनके साथ थोड़ी सी मेहनत हमारी भी रहेगी तो उनकी मेहनत कम हो जाएगी। जैसे हमारे अध्यक्ष जी अनाउंसमेंट करवाते हैं कंट्रोल रूम से, उनको किसी बंदे को ढूंढने करने की ज़रूरत नहीं है, बिना चालान के सिस्टमेटिक अपनी आदमी गाड़ी हटा देगा वहाँ से, क्योंकि हर कान तक ये आवाज़ इनकी जाती है हमारे सिस्टम की, हर दुकानदार तक का आवाज़ जाएगी, हर कस्टमर तक आवाज़ जाएगी, वो अपनी गाड़ी को सेट कर देगा कहीं गलत लगी है गलती से उनकी। बिल्कुल सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा। क्या नाम है सर आपका? माधव गंगवान। सर जैसा कि आज ये अनाउंसिंग सिस्टम में नया जो इनॉग्रेशन किया गया है, क्या लगता है सर आपको इससे जो व्यवस्था में अभी दिक्कतें आ रही हैं वो सुधरेंगी? वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर अनाउंसमेंट सही होता है तो ये पब्लिक के पब्लिक और दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा रहता है जी। इसको आदमी समझे तो बहुत ही अच्छा है। कस्टमर आएगा, कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर गाड़ी खरीदने की व्यवस्था बनेगी जी। और ये जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई है पीछे दुकानदारों की, वो बहुत अच्छी है। दुकानदार की गाड़ी इतनी होती है कि कस्टमर खरीद नहीं कर सका। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो कस्टमर आता है वो तो कुछ टाइम बिंग के लिए आता है, 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, मगर उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। गाड़ी स्टैंड का गाड़ी से आता है, कोई वैसा तो नहीं, गाड़ी वाला ही होता है कस्टमर। लेकिन सर जैसा कि ऐसा भी देखने में आया है कि जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं वो भी एक शॉप की अगर हम बात करते हैं तो पता चला मालिक 2 गाड़ियाँ लेके आ रहा है, उसके यहाँ 20 कर्मचारी हैं तो 20 मोटरसाइकिल्स वो लेके आ रहे हैं, वो भी बीच रोड पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या मुख्य है। समस्या काफ़ी है, ये समस्या काफ़ी है। हर पर्सन के पास अपनी गाड़ी है, हर गाड़ी से आना है। जी जी जी। तो गाड़ी दुकानदारों के कस्टमरों के होनी चाहिए, दुकानदारों के लिए अलग सी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जितेश तिरवानी है। सर जैसा कि आज ये अनाउंसिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, आज ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है, क्या लगता है सर आपको इससे सिस्टम पे बदलाव आएगा? सर इस सिस्टम से बहुत बदलाव आएगा जी। जैसे बहुत से ग्राहकों को नहीं मालूम है कि गलत साइड पार्किंग करने में हमारा चालान हो जाएगा जी। जैसे हमारे अध्यक्ष जवान जी की वजह से सिस्टम लगाया गया है जी। तो इससे एक तो ये फ़ायदा मिलेगा कि ग्राहक का चालान नहीं होगा, जिससे ग्राहकों को तकलीफ नहीं होगी। और इसमें हम ये चाहेंगे कि पुलिस भी हमारा सहयोग करे जी, और हमारे किसी भी ग्राहक का जो है चालान ना काटे जी जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये सिस्टम लगाया गया है जी, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आगे हम लोग को सहायतापूर्वक करेगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, जो है सही होंगी इससे। कानपुर से निशान पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।